जमीन में गाड़ देंगी साहब ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही है मुझे अगर जेल में डाला तो मैं जमीन में गाड़ दूंगी। अब जेल में डाला वाला जेल वाला डर साहब दीदी को भी सता रहा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी जेल का डर सताया था, जेल यात्रा हुई थी, दीदी को भी जेल का डर सता रहा है। लेकिन आज हम कुछ एक चीज आपसे शेयर करते हैं। याद करिए आज से ठीक 3 साल 5 महीना 18 दिन पहले ईडी ने टीएमसी के शिक्षा मंत्री हैं पार्थ चटर्जी के खिलाफ रेड की थी। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार भी किया था, वो भी कोलकाता जाकर। तब भी दीदी पार्थ को बचाने मौके पर नहीं गई थी। इसके बाद ज्योतिप्रिय मलिक से लेकर शाहजहां शेख समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ ईडी ने बंगाल में अलग अलग जगहों पर रेड की। लेकिन दीदी उनमें से भी किसी के साथ इतना खुलकर साथ देने के लिए मौके पर शायद नहीं पहुंची। यहां तक कि अगर मुझे याद आ रहा है अगस्त 2023 में ईडी ने जब ममता बनर्जी के सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी के खिलाफ रेड की थी, तब भी दीदी इस तरह से ईडी के रेड स्पॉट पर पहुंचकर इतना ज्यादा उन्होंने कह लीजिए मार्च ये वो ड्रामा नहीं किया था। इस बार दीदी पैनिक कर गई हैं। ममता बनर्जी पैनिक मोड में हैं। वो घबराई हुई हैं, वो डर गई हैं, क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो पैनिक क्यों कर गई? मतलब एक प्राइवेट कंपनी पर कोल स्कैम को लेकर ईडी रेड में वो अपने घर से एक सूबे की मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी नेता, एक प्राइवेट कंपनी के यहां रेड से घबराई, घर से तुरंत पहुंची प्राइवेट कंपनी के ऑफिस ईडी के रेड स्पॉट पर। और अभी आप देखेंगे वो ग्रीन वाली फाइल उनके हाथ में, अभी वो तस्वीरें चलेंगी। ईडी के मुताबिक ये वो ग्रीन वाली फाइल ली, ऐसे दवाई और आ गई बात। अब इसमें क्या है, ग्रीन फाइल में काले का सबूत क्या हमें नहीं पता, कुछ लेकर गई है वो। ये पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित। मैंने आज तक अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसा नहीं देखा कि ईडी के रेड स्पॉट पर कोई। अभी आज कर्नाटक में एक जगह रेड हुई है सीबीआई की, करोड़ों रुपए मिले हैं, कोई सीएम नहीं पहुंचा है। ईडी की रेड एक प्राइवेट ऑफिस में, लेकिन घबराई कौन? दीदी दौड़ी दौड़ी पहुंची। बीजेपी कह रही है भतीजे को बचाने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई दीदी, अधिकारियों के साथ फाइलें लेने लगी। पुलिस का अमला पूरा, वहां पुलिस कमिश्नर वगैरह सारे आ गए। अब सवाल साहब है, समझ ही नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी प्राइवेट कंपनी आईपैक में ऐसा क्या था जिस पर ईडी का छापा पड़ते ही दीदी तमतमा गई, खुद वहां पहुंच गई। उनके यहां थोड़ी ना रेड पड़ी थी, ईडी की जहां कार्रवाई हो रही थी वहां पहुंच गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ईडी की इस छापेमारी का ना सरकार से लेना देना साहब, ना ममता के मंत्रियों से कोई लेना देना, ना किसी सरकारी दफ्तर पर कोई रेड थी, ना दीदी के घर पर थी, ना दीदी के ऑफिस में थी, ना दीदी के किसी टीएमसी नेता के किसी मंत्री पर, कुछ नहीं। एक प्राइवेट ऑफिस बंगाल में है, पहुंच गई सूबे की मुख्यमंत्री, फाइल दबाई यूं बाहर आ गई। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी पर, दोबारा मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता, आईपैक और उसके डायरेक्टर हैं साहब प्रतीक जैन, इनके खिलाफ थी। आईपैक राजनीतिक दलों के लिए रणनीति, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये डेटा जुटाती है और राजनीतिक एजेंडा तैयार करने में कंपनी मदद करती है। आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक, ये 2013 में बनी। वो आपको याद, प्रशांत किशोर आप जानते हैं, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इसकी स्थापना की थी। ये कंपनी बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुकी है, टीएमसी डीएमके के लिए भी काम कर रही है। लेकिन तो वो इम्यूनिटी थोड़ी ना मिली है कि दीदी के लिए काम कर रही है तो छापा नहीं पड़ेगा। इस कंपनी पर ईडी के छापे से टीएमसी इतना भड़क गई कि दीदी खुद पश्चिम बंगाल की डीजीपी, दर्जनों पुलिस अधिकारियों के साथ प्रतीक जैन के दफ्तर घर पहुंच गई। ईडी की कार्रवाई वहां चल रही थी। आज तक के राजनीतिक इतिहास में, मैं दोबारा बोलूंगा, नहीं हुआ है आज तक ऐसा। यह पहली बार है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री एक प्राइवेट ऑफिस में पहुंच गया क्योंकि वहां ईडी की रेड पड़ रही है। अधिकारियों के काम में रुकावट डालने की कोशिश की, ममता अंदर गई। ये हरे रंग की फाइल में क्या है? मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, पूछूंगा इसमें क्या है। अब ये तो उन्हें पता है साहब, ये लेकर ऐसे आ गई वो बाहर। ईडी सोर्सेज का दावा क्या है? एक और कुछ हमारे पास कुछ जानकारियां हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। मैं कुछ हमारे पास कुछ सोर्सेज, ईडी सोर्सेज के जरिए पता लगा है। प्रतीक जैन के जिस फोन की ईडी जांच करना चाहती थी वो ममता बनर्जी ने ले लिया। हां, सर पकड़ लीजिए, माथा पकड़ लीजिए, हैरान हो जाएंगे आप। ये कोई सोच ही नहीं सकता है। अब आप कहेंगे हो ही नहीं सकता साहब, ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का फोन ले लिया। ईडी चाहती थी वो फोन,
ये हाथ में फोन भी है, वो देखिए आप। ईडी के अधिकारियों से कुछ कागज छीन लिए, ऐसा आरोप है। छीने नहीं छीने टीएमसी बताइए, आरोप है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी अधिकारियों को यह कहते हुए धमकाया, साहब की रिकवरी दर्ज की तो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ईडी के अधिकारियों को अरेस्ट कर लेंगे वहीं पर। यह धमकी दी, पुलिस वहीं पर खड़ी, स्टेट बंगाल, वहां की पुलिस, ईडी के अधिकारी 3 से 4 कह रहे हमें अरेस्ट करने की धमकी, हमारे खिलाफ एफआईआर, हमें अरेस्ट कर देंगे। मुख्यमंत्री के स्टाफ ने भी ईडी के अधिकारियों से बदसलूकी की, ईडी सोर्सेस, हमें नहीं पता यह खबर सच है या नहीं है। इसके बाद दीदी आईपैक के ऑफिस पहुंची, दफ्तर में महत्वपूर्ण फाइलों को अपने काफिले में शामिल एक गाड़ी में रखवा दिया। यह सब आरोप है। अब सुनिए, इसी के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह रेड गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुई है और यह छापेमारी टीएमसी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की जानकारी चुराने के लिए कराई है। ईडी ने यह एक तरीके से बगलेरी, मतलब चोरी के लिए सब किया। इसी आरोप के साथ आज महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, अच्छी ये सारी तस्वीरें भी देखिए आप। टीएमसी के कई सांसदों ने गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आज उन्हें हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ दिया गया, इन्हें हिरासत में लिया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी का दावा है कि साहब ये पहली बार है एक सीएम ने सरेआम किसी एजेंसी की जांच रोकी और सबूतों को मिटाने चुराने की कोशिश की, और वो अपने साथ पेन ड्राइव, लैपटॉप, डिजिटल एविडेंस, कई महत्वपूर्ण सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब ले गई। सीएम, जो शब्द हैं बीजेपी के, तो वो कह रहे फाइल चोर दीदी, वोट चोरी तो चल रहा था, ये फाइल चोर दीदी हैं। एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर टकराव के बीच बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 एफआईआर। ईडी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर याचिका दी, जिस पर अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। कुल मिलाकर अब कोर्ट पर निर्भर है कि वो दीदी को दस्तावेज चुराने का दोषी मानती हैं या नहीं, और दीदी को साबित करना होगा कि जो ग्रीन फाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस लेकर गई हैं, वो चुनाव से ही जुड़े थे, भ्रष्टाचार से नहीं, और वो ईडी की सबूत थे या नहीं। सब मुश्किलें दीदी की बढ़ सकती हैं, मुश्किल में है वो। अगर ईडी ये साबित कर दे कि वो छापेमारी के दौरान जो अहम दस्तावेज लेकर गई हैं ममता बनर्जी, वो उनके खिलाफ सबूत छिपाने या नष्ट करने की धारा लगाई जा सकती है। अब मुझे नहीं पता, अगर कोई आम आदमी ये कर देना, 7 साल अंदर जाएगा। 7 साल की सजा होगी उसको, 7 साल। ममता बनर्जी को वैसी सजा होगी नहीं होगी, क्या वो गिरफ्तार हो सकती है? नहीं। हालांकि वो कह रही है मुझे गिरफ्तार किया तो जमीन में गाड़ दूंगी। इसके अलावा जांच एजेंसी के काम में बाधा पहुंचाने के मामले में उन्हें 2 साल तक की सजा हो सकती है।